किशन मेहनती किसान है। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत है, लेकिन उसका सपना आसमान जैसा बड़ा है। मैं जानता हूँ मेरा खेत छोटा है, पर मेरा सपना बहुत बड़ा है। गांव के लोग उसके सपने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किशन फिर भी अपने रास्ते पर अडिग रहता है। अरे किशन, तेरे खेत से तो तेरी उम्मीदें बड़ी हैं। सपने देखना अच्छा है, पर हद में रहकर। आप हंसते रहिए, मेरा सपना मुझे हिम्मत देता है। माँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बेटा, सपने देखना कभी बंद मत करना। मेहनत से सब हासिल हो सकता है। किशन विचार करता है कि वो अपने छोटे से खेत को कैसे बड़ा बना सकता। मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा। किशन ने एक अनोखा निर्णय लिया। वो कुछ नया करना चाहता था, कुछ ऐसा जो गांव में पहले कभी किसी ने नहीं किया। यह सोचकर वह उत्साहित था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी। मैं इस बार अपने खेत में मकई उगाऊंगा। मकई यहाँ किसी ने कभी नहीं उगाई। नई फसल उगाने के लिए किशन को सही जानकारी की जरूरत थी। उसने किताबों और इंटरनेट का सहारा लिया ताकि वह इस नई चुनौती का सामना कर सके। मुझे समझना होगा कि मकई के लिए किस तरह की मिट्टी और जलवायु सही है। सही जानकारी ही सफलता का पहला कदम है। किशन ने अपने परिवार और दोस्तों की मदद से खेत की तैयारी शुरू की। यह उनके लिए एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें सभी ने दिल से हिस्सा लिया। तुम्हारा फैसला सही था बेटा। आप सबके बिना ये संभव नहीं था माँ। फसल की प्रक्रिया में कठिनाइयां आ रही थीं, लेकिन किशन ने कभी हार नहीं मानी। उसके साहस और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। ये कीड़े हमारी मेहनत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम सब मिलकर इन्हें रोकेंगे। अचानक मौसम में बदलाव ने किशन को चौंका दिया। उसके खेतों में लगी फसलें अब खतरे में थीं। हे प्रभु, ये बादल कहीं हमारी फसल को बर्बाद न कर दें। किशन चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी फसल को बचाने के उपाय सोचने लगा। किशन, अब क्या कर सकते हो? ये तो प्राकृतिक आपदा है। कोई न कोई तरीका होगा। मैं कोशिश जरूर करूंगा। गांव वाले किशन की कोशिशों को लेकर निराश थे, लेकिन किशन अपनी कोशिशें जारी रखे हुए था। किशन तो पागल हो गया है। ऐसे मौसम में कोई फसल नहीं बचती। हाँ, पर उसकी मेहनत देखो, शायद चमत्कार हो जाए। किशन का धैर्य और मेहनत जारी थी। अपने प्रयासों को लेकर उसे पूरा विश्वास था। मैं अपनी फसल को बचाकर ही दम लूंगा। किशन की मेहनत और धैर्य रंग लाया। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। मेहनत का फल मीठा होता है, ये सच है। गांव वालों ने किशन की मेहनत को सराहा और उसकी तारीफ की। किशन, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ, सच में तूने हमें गलत साबित कर दिया। किशन की मेहनत का परिणाम अब उसके सामने था। फसल इस बार भरपूर हुई थी और इस दृश्य ने उसके दिल को खुशी से भर दिया। वाह, इस बार की फसल वाकई में शानदार है। मेहनत रंग लाई। गांव वाले किशन की फसल देखकर चकित थे। उसकी मेहनत और लगन की सबने सराहना की और उसका सम्मान गांव में बढ़ गया। किशन, तुम्हारी फसल देखकर खुशी होती है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हम सब तुम्हारी इस उपलब्धि का सम्मान करते हैं। किशन को अपनी मेहनत का फल मिल चुका था। अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग उठा था। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं अपने सभी सपने पूरे कर सकता हूँ। किशन ने ठान लिया कि अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करेगा। उसका अगला कदम तैयार था। अब अपने सपने को साकार करने के लिए और एक कदम बढ़ाना है। किशन अपने खेत में खड़ा था। उसकी आंखों में एक नया सपना था। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उसने जो फसल उगाई थी, अब उसे बेचकर लाभ कमाना चाहता था। उसके मन में अपने परिवार के लिए अच्छे भविष्य की कल्पना थी। ये फसल मेरी मेहनत का फल है। अब इसे अच्छे दाम में बेचकर मैं लाभ कमाना चाहता हूँ। किशन ने तय कर लिया था कि उसे अपनी फसल को सीधा बाजार में ले जाना होगा। उसने एक योजनाबद्ध तरीके से चीजें तैयार करने का निश्चय किया। मुझे अपनी फसल को बाजार में कैसे ले जाना चाहिए?
शायद एक स्टॉल अच्छा विचार होगा। अगर मैं अपने दोस्तों की मदद लेता तो ये काम जल्द ही हो जाएगा। किशन को अपने दोस्तों पर भरोसा था। वो जानता था कि उनके साथ मिलकर काम करने से उसका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, मुझे बाजार में एक स्टॉल लगाने की जरूरत है। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल किशन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किशन और उसके दोस्तों ने मिलकर बाजार में एक आकर्षक स्टॉल लगाया। उनके चेहरे पर उत्साह और उम्मीद की चमक थी। हमारा स्टॉल तैयार है। अब देखना है कि लोग हमारे उत्पाद को कैसे पसंद करते हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी किशन। किशन की ईमानदारी और उसके उत्पादों की गुणवत्ता ने ग्राहकों को आकर्षित किया। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। तुम्हारे उत्पाद वाकई अच्छे हैं किशन, मैं फिर से आऊंगा। धन्यवाद, आपकी संतुष्टि ही मेरी सफलता है। किशन का सपना साकार हो गया था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दोस्तों की मदद से उसने व्यापार में सफलता हासिल कर ली थी। ये नई मशीन बहुत काम की है। देखो पौधों की हालत कितनी अच्छी हो गई है। किशन का नवाचार गांव के अन्य किसानों को प्रेरित करता है। वे उसके खेत में नया सीखने आते हैं। किशन, तुम्हारे खेत में ये बदलाव कैसे हुए? तुमसे सीखने के लिए हम तैयार हैं। किशन ने अपने अनुभव और सीख को अन्य किसानों के साथ साझा किया। उसने सबको दिखाया कि कैसे नई तकनीकों से फसल उगाई जा सकती है। ये नया तरीका हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आप सभी को इसे अपनाने चाहिए। किशन और गांव के किसान मिलकर खेत में काम करते हैं। सबके चेहरे पर खुशी और सफलता की चमक है। हम सब मिलकर इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब हमारी फसल भी बेहतर होगी। बाजार में रोज नए दुकानदार आ रहे थे और किशन को महसूस हुआ कि उसकी दुकान को अब पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। आजकल बाजार में बहुत भीड़ हो गई है। हाँ, नए लोग आ गए हैं, लेकिन तुम्हारी दुकान तो सबसे अलग है किशन। लेकिन मुझे अब कुछ नया करना होगा ताकि मैं अपनी पहचान बनाए रख सकूं। किशन ने फैसला किया कि वह अपनी गुणवत्ता और सेवा में सुधार करेगा। उसने सोचा कि ग्राहकों को और बेहतर तरीके से सेवा देना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे अपनी दुकान को और भी बेहतर बनाना होगा। गुणवत्ता और सेवा को सुधारना ही सही रास्ता होगा। आपको हमारी सेवा कैसी लगी? बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप कुछ नए उत्पाद शामिल करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं आपकी सलाह पर जरूर गौर करूंगा। किशन ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि ग्राहक हमारी सेवा से संतुष्ट हैं। तुम्हारी दुकान में आना हमेशा अच्छा लगता है। धन्यवाद, आपकी संतुष्टि ही हमारी सफलता है। किशन ने महसूस किया कि समय के साथ बदलना जरूरी है।